हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज दैट इज 21 जनवरी को यहाँ पे जेकेपीएससी की तरफ से 3 अलग अलग नोटिफिकेशंस यहाँ पे आउट हुई है। 2 नोटिफिकेशंस है रिगार्डिंग विद जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर आर से रिलेटेड एंड एक नोटिफिकेशन यहाँ पे टेंटेटिव इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन इन द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स से रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल जेकेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो रिटन का रिजल्ट है और मैनर्स का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया था एंड आज यहाँ पे टेंटेटिव इंटरव्यू शेड्यूल भी आउट हुआ है एंड आल्सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब जो अदर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, अगर हम जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर आर की बात करें तो उन सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट है रिटन का वो कब तक यहाँ पे जेकेपीएससी डिक्लेयर करेगी। नाउ अब अगर हम यहाँ पे पहली नोटिफिकेशन की बात करें जो कि आज दैट इज 21 जनवरी को आउट हुई है, तो यहाँ पे यह है इंटरव्यू से रिलेटेड। अब आप सब जानते हैं कि कल दैट इज 20 जनवरी को यहाँ पे जेकेपीएससी ने सिविल सर्विस जुडिशियल मैनर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो टोटल 124 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था। तो अब इन कैंडिडेट्स का जो पर्सनालिटी टेस्ट है, जो इंटरव्यू है, वो 2nd वीक ऑफ फेब से यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो सेपरेटली इसके बाद भी एक नोटिस आएगी जिसमें मेंशन होगा कि यहाँ पे कैंडिडेट का नाम एंड किस डेट एंड किस टाइम पे यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो ये इंटरव्यू आप सब जानते हैं कि 10-15 दिन चलेगा। तो यहाँ पे बट 2nd वीक ऑफ फेब से जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा सिविल जज जूनियर डिवीजन का। नाउ इसी तरह से यहाँ पे आज ही दैट इज 21 जनवरी को एक और नोटिफिकेशन आउट हुई है विच इज रिगार्डिंग द जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर आर से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे सिंपली ये कहा गया है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट में अब कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। टोटल यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स है। हालांकि इन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था बट इसके बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। तो उसी स्टेज में अब इन्होंने जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाई थी तो वो सर्टिफिकेट अब इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जेकेपीएससी ने एंड इसी बेसिस पे क्योंकि इनकी सर्टिफिकेट इनवैलिड थी तो अब ये रिजेक्ट और डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अब आप में से बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि ये जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं किसी सब्जेक्ट में तो क्या इनके बदले कुछ और कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। देखो एज सच कुछ नहीं होता है। यहाँ पे RD 1:3 रेशो को निकाला जाता है इंटरव्यू के लिए बिकॉज उसका रीजन यही रहता है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज में कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजेक्ट भी किया जाएगा तब भी यहाँ पे उतने कैंडिडेट्स रहे जितने हमारे पास पोस्ट्स हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे RD सब्जेक्ट में अच्छे खासे कैंडिडेट्स रहते हैं इंटरव्यू के लिए, जितने पोस्ट्स हैं उससे ज़्यादा ही रहते हैं। सो दैट्स वाई कहीं और से कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स अब बचे हैं तो उन्हीं का अब इंटरव्यू यहाँ पे होगा। नाउ इसी तरह से यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन है जो कि जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर आर से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे ज़ूलॉजी सब्जेक्ट में कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया है जेकेपीएससी ने। टोटल 6 कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है। हालांकि इन कैंडिडेट्स ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था बट इनके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिन्होंने अपलोड किए थे वो बेसिकली यहाँ पे इनवैलिड है, उनको इनवैलिड जेकेपीएससी ने डिक्लेयर किया। तो उसी बेसिस पे अब इन 6 कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। सो अब ये थी अपडेट। अब अगर हम बात करें कि जो अदर सब्जेक्ट्स है जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो उनका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। देखो फेब एंड मार्च तक जो रिजल्ट्स है वो अदर सब्जेक्ट्स का आउट होगा। तो जो ही रिजल्ट आएगा, जो ही डिक्लेयर किया जाएगा तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो अब ये थी अपडेट। अब विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।